अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हमारे पास एक मोटर है जिसे हम वाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई 1.5 इंच चौड़ाई है, 4 इंच लंबाई है। इसे हम ज़रब करेंगे 6 हो जाएगा, जिसे हम 3.14 से ज़रब करेंगे। उसके बाद जो हमारा जवाब आएगा 1.4। इसे दोबारा हम तकसीम करेंगे 15.6 से। फिर जो इसका आंसर आएगा तो उसके हमें ज़रब देना पड़ेगा 60 से। तो 198 चक्कर आ रहे हैं। तो हमें इसमें 3 सेटों के अंदर 198 चक्कर बिठाने। तो हम 80, 85 और 45 रख के देते 200 तो नहीं, ये भी ज़्यादा हो रहा है। हमें दोबारा इसमें से 5-5 चक्कर कम करने पड़ेंगे, 80 और 75। अब हमारे पास 200 चक्कर हो गए, ये सही है। अब 2 चक्कर और भी कम कर सकते हैं, लेकिन 200 चक्कर सही है। ये हमारा गेज हो गया। अब हम इसमें सेट बना के डालते हैं। तो सबसे पहले हम सेट बनाते हैं। सेट हमारा पहले बन गया 45 का, फिर 75 का भी रह गया, अब 80 का भी चल गया। अब इसी तरीके से हमें मज़ीद इसके साथ सेट बनाना, लेकिन पहले बड़ा बनेगा फिर छोटा फिर छोटा। सेट बनेगा बड़ा छोटा फिर छोटा, ताकि इसमें जोड़ नहीं आवे। लेकिन लगेगा पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा लगेगा। तो इस हिसाब से आप बनाओगे। बगैर जोड़ के मोटर बनेगी तो वो गर्माश भी नहीं करती और मोटर चलती भी अच्छा खासा, और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। हमारा दूसरा सेट भी डल चुका है, ये तीसरा सेट डल गया। 2 मुकम्मल हमारे सेट हो गए। अब हमारा चौथा भी सेट हमने डाल दिया। इसी तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये इसके मेन वार निकल गए। अब हम इसके अंदर डालेंगे स्टार्टिंग के 2 सेट बन गए, एक 75, दूसरा 80 का। अब ये हमें 24 नंबर तार है हमारे, इसके ऊपर हम डालेंगे। तो ये हमारा सेट पहला भी डल गया। इसी हिसाब से हमें दूसरा, तीसरा, चौथा सेट डालना है। तो ये हमारे बगैर जोड़ के हिसाब से तो बन गया। ये हमारे रनिंग की तारें आ गई, ये हमारी स्टार्टिंग की तार आ गई। अब हमें इसमें जो क्लच में लगते हैं वो क्लच में नहीं लगानी है। एक सेल के ऊपर बाहर निकाले, एक डायरेक्ट बाहर निकालनी है। ये हमारी बाहर निकलेगी इस रनिंग की, ये कॉमन बन जाएगी। बाकी एक तार इधर से सेल में लगे, सेल के एक बार बाहर निकलेगा। पहले इसकी सफाई कर लेते हैं। सेल के लिए इसमें एक बार लगाते हैं ताकि हमारा सेल इसमें कनेक्शन हो सके। इसका कनेक्शन किया हमने। अब हम इसमें से एक स्लेविंग डालते हैं। उसी हिसाब से वायरिंग करना है जिस हिसाब से आम मोटरों की वो होती है। लेकिन इसमें सिर्फ ये होगा कि आपका क्लच नहीं होगा और क्लच कैपेसिटर की जगह पे आपका रनिंग कैपेसिटर लगेगा। इसे कनेक्शन देके हम बाहर निकालते हैं। इसके बाद एक वायर इसी हिसाब से लेके लगाना है जिस हिसाब से आप पहले ये वायर कैपेसिटर में लगा के इसमें स्टार्टिंग में लगता था, लेकिन अब ये स्टार्टिंग में नहीं लगेगा। ये आपका डायरेक्ट बाहर निकलेगा। एक स्टार्टिंग क्लच में लगती थी, एक कैपेसिटर की लगती थी, लेकिन अब हम पेपर इसके काटते। इसके बाद इसको पेपर करके धागा मागा बांध के फिर इसको चेक करते हैं कि आया हमारा रिजल्ट किस हिसाब से आ रहा है। पेपर कट गए, अब इनकी पेपरिंग करते हैं। पेपरिंग करने के बाद इसका धागा बांधना इतना मुश्किल नहीं है, वो तो हर भाई को पता है। तो वीडियो को स्किप करते हैं ताकि जल्द से जल्द आपको मालूमात हो सके और कम टाइम में आप ज़्यादा कुछ सीख सकें। तो ये हमारे पेपर हो गए। अच्छा, सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, जो भी नए दोस्त हैं उससे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मज़ीद अगर आपको कुछ भी मालूम करना है तो आप कमेंट्स में बताएं, इंशाल्लाह हम आपकी बेहतर करें। अब हमारी ये आ गई, ये हमारी मेन बन जाएगी, वो हमारी कैपेसिटर में आ जाएगी। देखिए हमने इसमें से क्लच और गवर्नर दोनों निकाल दिए हैं। ये बगैर क्लच के गवर्नर के, ये क्लच पट्टी, ये गवर्नर, इसे उठा के आप फेंक दे साइड पे। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी हम उसकी सफाई करके दोबारा उसको ग्रीस वगैरह करके फिट कर दी। हमने फिट भी कर दी और ये हमारी मोटर ऑन भी हो गई है। और इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है, इसकी ताकत भी बहुत अच्छी है और ये इस वक्त 2 एम्पेयर ले रही है। तो इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो इसमें बिजली में भी कमी आएगी और इंशाल्लाह गर्माश भी नहीं। अगर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।